आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। पहली बार 13 फरवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र से रेडियो का प्रसारण हुआ था। रेडियो की महत्वता को समझते हुए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। औपचारिक रूप से पहला विश्व रेडियो दिवस साल 2012 में मनाया गया था। स्पेन रेडियो एकेडमी ने साल 2010 में रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रेडियो केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मंच है जहां मन के भावों का संचार होता है। मधुर संगीत हमारे कानों को मंत्रमुग्ध कर देता है और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये दिन उस शक्तिशाली माध्यम का उत्सव है जो एक सदी से भी अधिक समय से लोगों को सूचना, मनोरंजन और शिक्षा देने का काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। दरअसल 13 फरवरी 1945 के दिन ही यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य संचार के एक बेहतर माध्यम के रूप में रेडियो के योगदान की सराहना करना है। रेडियो बड़े समूह तक पहुंचने का एक तेज, सुलभ और किफायती तरीका है जो सूचना साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। आज भले ही समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों को पल पल की हर छोटी बड़ी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पर ही उपलब्ध है। और ये भी सच है कि कभी रेडियो में एहसासों की मुकम्मल दुनिया बसती थी। रेडियो ने एक वक्त को नहीं बल्कि दौर को जिया है। भारत में प्रसारण का इतिहास बहुत पुराना है। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहला प्रसारण किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे: दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। लेकिन समय के साथ रेडियो ने विस्तार किया और 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 388 निजी एफएम चैनल, 625 आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर्स और 521 सामुदायिक रेडियो स्टेशंस हैं। रेडियो ने न सिर्फ सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन दिया, बल्कि कई संघर्ष की स्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात ने रेडियो को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री के इस मासिक कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई। अब तक इस कार्यक्रम की 138 कड़ियां प्रसारित हो चुकी हैं। जब बात रेडियो और एफएम की होती है, तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। आधुनिकता और डिजिटल तकनीक के इस युग को रेडियो ने अपने भीतर समाहित कर लिया है। रेडियो अपने विकास की राह पर अग्रसर है। बात ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की हो, पॉडकास्ट की या इंटरनेट रेडियो की, इन सब ने पारंपरिक रेडियो को पंख दिए हैं, जिसने श्रोताओं को इंटरनेट कनेक्शंस के साथ ही कहीं से भी रेडियो सुनने की सुविधा दी है। विश्व रेडियो दिवस पर हम जश्न मनाते हैं रेडियो पर प्रसारित आवाजों और दृष्टिकोणों की विविधताओं का। रेडियो हमारी बीती यादों का अनमोल पिटारा है और हमारी उज्जवल भविष्य की आने वाली सुनहरी संभावनाओं का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।